शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जो हमने और लोगों के ऊपर लगाया तो अपने ऊपर नहीं लगाया। वज़ीर आज़म के भी टैक्स बढ़ जाएगा और मेरी कंपनी का भी कम से कम 20-25 करोड़ रुपये से टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये हम पहले ये बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी और को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये होता है कि गरीब ने टैक्स दिया है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। और ये जो आपने मुल्क के अंदर हमने जो हर वक्त पैसे लेने होते हैं, 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए हैं, बजट के खसारे, यानी कि जो खर्चे थे और जो टैक्स था उसके तवाज़ुन में जो फ़र्क था वो इमरान खान से ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। और जब आपने 25,000 अरब रुपए का कर्जे पे आप आए थे और 45 पे छोड़ के गए, यानी कि पौने 4 साल के कलील अरसे में आपने 80% कर्ज पाकिस्तान का बढ़ा दिया, तो फिर आप कैसी बात कर सकते हैं खुद मुख्तारी की, जब हर जगह जाके आप लोन ले रहे हैं, हर जगह जाके आप जिसको कभी पैकेज बोल देते हैं, कभी डिपॉजिट बोलते हैं, तो फिर कौन सी खुद मुख्तारी है? असल खुद मुख्तारी तो जब होगी जब बजट खसारे यहाँ पे ख़त्म होंगे। असल खुद मुख्तारी तो जब होगी जब आप पैसे आपको लोन नहीं लेने पड़ेंगे। तो हमने पहला बहुत बड़ा मुस्बत कदम उठाया। पाकिस्तान की तारीख में इतना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बजट नहीं आया अल्लाह की मेहरबानी से, जिसके अंदर आज हमने ये किया है। उसके बाद जिस नहज पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और आज उनके लोग हमें आके भाषण देते हैं, तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नहज पे छोड़ के गए थे। मुझे 30 साल हो गए अपनी तालीम मुकम्मल करे हुए, PhD करे हुए। मैं पाकिस्तान में 20 साल बिजनेस कर चुका हूँ, 10 साल से सियासत में हूँ। मैंने कभी इस तरह की, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की नाजुक टच एंड गो हालत पाकिस्तान की नहीं देखी थी कि जहाँ पे आप 120 अरब रुपए का खसारा छोड़ के इमरान खान गए थे। 1000 करोड़ रुपए का खसारा सिर्फ पेट्रोल के अंदर हो रहा था, पेट्रोल और डीजल में। हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। वरना जब पेट्रोल सस्ता था और आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस नहीं था तो आप उसके ऊपर 20 रुपये टैक्स लेते थे लेवी और 10% सेल टैक्स लेते थे। जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया, जब आप महंगाई कर रहे थे जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया। अब आप ये कहते हैं कि आपको गरीबों का ख्याल आ गया जब आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आया और आपने मुल्क को दिवालिया होने की नहज पे छोड़ दिया। श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को। इनको ये बड़ी बातें करते हैं, ये बड़ी भाषण देते हैं पेट्रियटिज्म के, ये आपने किया है। आपको अगर जब आप ये कहते हैं कि लोगों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो भाई आपको भी तो प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था ना। पाकिस्तान को दिवालिया की तरफ तो नहीं लेके जाना चाहिए था। मैं ये भी कहता हूँ, कौन पाकिस्तान को दिवालिया की तरफ लेके जाना चाहेगा? ये क्यों कर रहे थे ऐसा? तो ये आज हमने अल्लाह की मेहरबानी से जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। जो सारा दिन रात को सारी रात बैठ के हम IMF से बात करते हैं तो पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। और ये बात कर रहे थे कि हम जब महंगाई हो रही थी कि आलू की प्याज की प्राइस की उस वक्त फिक्र नहीं थी, बोलते थे कि हम आलू प्याज की प्राइस की फिक्र नहीं करने आए। तो भाई तुम क्या करने आए थे फिर? ये वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, मिफ्ता इस्माइल रिस्पॉन्सिबल है, पूरी काबीना रिस्पॉन्सिबल है, मरियम औरंगजेब साहिबा भी रिस्पॉन्सिबल है। हम एक एक चीज़ की कीमत के रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी गलती हो या ना हो लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान को हम डिफ़ॉल्ट से बचाएं, दिवाली से बचाएं। और अल्लाह ताला की बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ने करवाया है कि आज हम अल्लाह की मेहरबानी से ये कह सकते हैं कि दिवाली से बच गए। आज कराची की एक स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त में आया था तो 300 पॉइंट से बढ़ गई थी। आज 4 रुपया जो है हमारे, बल्कि 5 रुपया जो है वो डॉलर के सामने रुपया भी बढ़ा है, 207 पे आ गया है अल्लाह की मेहरबानी से, 207 रुपये कुछ पैसे पे। ये मार्केट ऊपर नीचे होती है हमें पता है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज हमने इसको भी, ये भी चीज़ अच्छी होना शुरू हो गई। ये भी मैं बताता चलूँ कि कल चीन ने एक 2.3 बिलियन डॉलर्स थे, यानी कि 15 बिलियन RMB जो इनकी करेंसी होती है चाइनीज़ युआन, उसका लोन अप्रूव किया है। कल हमने साइन कर दिया था, गुज़िश्ता दिन परसों हमने साइन कर दिया था, गुज़िश्ता कल जो है वो चीन के बैंकों ने साइन कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि शायद कल के दिन में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कल नहीं हुए तो पीर को हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये चीन के पैसे जो हैं वो साइन हो चुके हैं। 2.3 बिलियन डॉलर का एक लोन है। साथ साथ चीन ने एक बड़ी और भी चीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज सुबह उनके एम्बेसडर से मिला भी था, ट्रेजरी अफेयर्स से, कि वो एक हमारे सेफ डिपॉजिट्स चाइना की हुकूमत के यहाँ रखे हुए हैं, उसको भी उन्होंने कहा है कि जो जून में जो ड्यू हो रहे हैं और जो जुलाई में जो ड्यू हो रहे हैं वो खुद री रोल किया। और ये चीन की बड़ापन ये है कि हमने कहा भी नहीं था इनको कि री रोल करो, उन्होंने खुद से कर दिया।